A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. Here is a story that was said by Ramakrishna Paramhans to Swami Vivekanand to show the act of surrender to God. I am just sharing it with you all today. When Lord Rama reached Dandakarnya, Pampasar Lake, he was extremely thirsty. Dandakarnya is the area stretching from Narmada to Godavari and Krishna rivers. He kneeled on earth to drink water from lake. Unknowingly, he kept his bow on a frog. After drinking water, he found that the frog was badly bruised and cut by the weight of his bow. Lord Rama felt sorry. Then he said, "My dear frog, what is this? You have been bruised badly and you did not complain. I have given you such a big throat. You should have croaked or cried out." Frog said, "My dear God, whenever I have been in trouble, I cried to you. Today, my Lord Shri Ram is putting me in trouble. Whom should I cry out? I am not complaining. I am accepting this as your will. I was praying to you to give me strength to bear with this." Lord Ram was enthralled by the pure love of his devotee. He lovingly picked up the warty toad, smudged with spittle, lying at his feet. With one gentle stroke of his hand, he relieved him of mortal pain. This shows the act of surrender to God. With these words, I hand it over to Mr. V. N. Raiji to please unmute and start his discourse. Rai sir, please unmute कर लीजिए. Yes. Right. नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामबा पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राज गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाई जय श्री राम जय जय श्री हम लोगों ने अभी सुंदरकांड खत्म किया 3 कथाएं 24, 25, 26। मैं ये सोच रहा था कि एक बार पूरे सुंदरकांड को समरी के माध्यम से सुना दिया जाए। इसलिए आज मैं आपको रिकॉर्डेड स्पीच सुनाऊंगा जो पूरे सुंदरकांड को कवर करेगा और जो भी चीजें 3 कथाओं में कही गई करीब करीब सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं करूं। राक्षसों की सेना का वध कर दिया। कांड किष्किंधा कांड और 5वां सुंदर कांड। 5वां कांड
हनुमान जी जो महानायक है इस कांड के, ये कौन सा कांड है? 5वां कांड है रामचरितमानस का। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और 5वां सुंदर कांड। 5वां कांड है, इसलिए 5 का बहुत महत्व है सुंदर कांड में। दस बार मैं 5 का उल्लेख करूंगा कि क्यों महत्व है 5 का और कहां कहां महत्व है 5 का सुंदरकांड में। लेकिन उसके पहले सुंदरकांड स्टार्ट किससे होता है? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ज से स्टार्ट होता है। ज का क्या महत्व है? वर्णमाला में क ख ग घ च छ ज कौन सा अक्षर है? ज 8वां अक्षर है। इसलिए सुंदरकांड में 8 का बहुत महत्व है। क्या महत्व है 8 का? क्योंकि 8 जुड़ा हुआ है हनुमान जी से। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने उनको 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान की हैं। और बल बुद्धि निधान कहा है कि तुम बल और बुद्धि के निधान बनो और गुणों के निधान बनो। 9 चीजों का वरदान दिया जानकी माता ने। क्यों जानकी माता ने 9 चीजों का वरदान दिया? क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी ने माता जी को 9 बार याद किया है और हर बार याद करने पर एक सिद्धि मिली है उनको। इस तरह 9 बार याद करके 9 दुर्गा की आराधना की और 9 सिद्धियां मिल गई, निधियां मिल गई। अब ये 8 का महत्व क्यों है सुंदरकांड में? क्योंकि सारी जगत 2 चीजों से बनी है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति के 8 अंग हैं जो जड़ है और पुरुष चेतन है। जड़ और चेतन के संयोग से सारा विश्व बना है। और ये 8 कौन है? ये प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 ये तत्व। और मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म। ये 8 प्रकृति के अंग हैं और इन 8 पर हनुमान जी का कंट्रोल है। और इसीलिए जो सुंदरकांड का पाठ करता है उसको भी इन 8 पर कंट्रोल मिलता है। इसलिए भारत की नारी सबसे चतुर है, वो सुंदरकांड की पाठ करती है। क्यों? इन 8 के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। इसीलिए सृष्टि की रचना करती है। वो सृष्टि की रचना वही करती है। अब 8 का एक और महत्व है। क्या महत्व है? आप सुनते हैं हमारे यहाँ एनसीआर में हर रोज कहीं न कहीं सुंदरकांड का पाठ होता रहता है। नारी लोग करती है। क्यों करती है? क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो एक दिन में कितने प्रहर हो गए? 8 प्रहर। 8 त्रिक 24। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी 8 पहर आपकी रक्षा करते हैं, 24 घंटा। कैसे रक्षा करते हैं? प्रकृति के ऊपर कंट्रोल का साधन दे करके। अष्ट सिद्धि 8 प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ाते हैं। चलो,
ये तो 8 का महत्व हुआ। फिर मैंने कहा आपका 5 का बहुत महत्व है। सुंदरकांड 5वां कांड है। भगवान को 5 तरह के लोग प्रिय हैं। रामायण में भगवान राम को 5 तरह के लोग प्रिय हैं। दोहा क्रमांक 1 से 47 तक जब वंदना करते हैं तुलसीदास जी, तो उसमें सब प्रिय शब्द आता है लक्ष्मण के लिए। तो लक्ष्मण प्रिय है भगवान को। और भरत के लिए आता है प्राण प्रिय। भरत प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है राम को। और अति प्रिय है अयोध्यावासी और बानर। ये बानर कौन है? सारे देवता लोग बानर रूप धारण करके आए। अयोध्यावासी और देवता अति प्रिय है भगवान को। और अतिशय प्रिय है कौन? जानकी और विभीषण। और आखिरी 5वां प्रिय जो है वो परम प्रिय है, वो है हनुमान। तो हनुमान की पोजीशन सबसे ऊपर है, 5वें नंबर पर है। इसलिए सुंदरकांड का महत्व है। सारे कांडों में सुंदरकांड सबसे ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि यहां भगवान राम की विजय गाथा का वर्णन है। भगवान राम के जो 6 ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, उनका साक्षात उदाहरण सुंदरकांड में मिलता है। किसके माध्यम से? हनुमान जी के माध्यम से। तो हनुमान जी पर ही कंसंट्रेट करते रहिए। हनुमान जी लंका पार करेंगे सुंदरकांड में। कैसे पार करेंगे? जब सुग्रीव ने कहा कि दक्षिण दिशा की तरफ तुम जाओगे, तो भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, हे हनुमान इधर आओ। क्या किया? मुद्रिका दे दी। राम जी को मालूम है कि हनुमान जी सीता से मिलेंगे, लेकिन सीता रावण के देश में है, मायावी। माया की मुद्री बना सकता है रावण। तो जब राम जी ने हनुमान जी को मुद्री दी तो उन्होंने मुंह में रख लिया और राम नाम लिया पहली बार। और जब जामवंत ने कहा कि तुम्हारा काम केवल 2 है, सीता जी को देखना और आके बताना, और कोई काम नहीं है तुम्हारा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना, तो फिर सबको नमस्कार किया। दूसरी बात, और फिर सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और राम जी को हृदय में रख के छलांग लगाई। तीसरी बार लंका में प्रवेश कर गए, मशक समान रूप कपिहरी सूर्य नरहरि। चौथी बार याद किया और फिर प्रवेश करके जब कार्य करने लगे तो 5वीं बार, 5 बार हनुमान जी ने राम जी को याद किया और 5 प्राप्ति हुई हनुमान जी को। इन 5 चीजों से 5 प्राप्ति हुई। क्या क्या प्राप्ति हुई? हनुमान जी समुद्र लांग गए, पहली प्राप्ति। हनुमान जी ने राक्षसों की सेना का वध कर दिया, दूसरी प्राप्ति। हनुमान जी ने वन उछाड़ दिया, तीसरी प्राप्ति। लंका को जला दिया, सीता जी का दर्शन कर लिया। 5 चीजें प्राप्त हुई हनुमान जी को 5 बार राम का नाम लेने से। इसलिए 5 का महत्व तो बहुत ज्यादा है। जब हनुमान जी वापस आए तो राम जी ने पूछा, लंका जलाई कैसे तुमने? इतनी बड़ी सोने की लंका और इतने दुर्ग और इतने राक्षस
जो सारी माया जानते हैं। अब समझिए राक्षसों के अंदर ताकत कहां से आई है। आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो कहेंगे हनुमान जी हर राक्षसों के मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर मंदिर निपकर हुआ। लोग कहते हैं राक्षसों के घर में जा रहे हैं, घर में नहीं जा रहे हैं। हर राक्षस के घर के बगल में माता जी का मंदिर है और रावण के बगल में महाकाल शिव जी का मंदिर है। और हर राक्षस माता जी की आराधना करके तब निकलता है, तीव्र आराधना करता है, तीव्र तप करता है। ये जो राक्षस होते हैं बड़े तीव्र तप करते हैं, इसीलिए उनको प्राप्ति होती है। राक्षस क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि मिसयूज करते हैं रिसोर्सेज का। तो चारों तरफ देखा, कहीं सीता जी नहीं मिली, किसी मंदिर में नहीं मिली। क्यों? हनुमान जी जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा प्रतापी है, बहुत ज्ञानी है। सीता जी को दो ही जगह रख सकता है वो, या तो मंदिर में या जंगल में, और कहीं रख सकता। तो मंदिर तो एलिमिनेट हो गए, सीता जी कहीं नहीं मिली। फिर हर मंदिर ता भव्य बनावा, एक भगवान का मंदिर दिखा। राम नाम अंकित गृह शोभा बरने न जाए, नौ तुलसी का वृंद का देख कपत हरि आए। एक मंदिर दिखा जहां पर राम की पताका लहरा रही है, तुलसी का पौधा है। हनुमान जी सोचे बात बन गई, विभीषण का घर मिल गया। विप्र रूप धर के गए और उसी समय विभीषण उठा, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। बात बन गई, संत का मिलन हो गया। क्या हो रहा है पीछे? और वार्तालाप होती है। हनुमान जी बताते हैं कि हम तुमको राम से मिलाएंगे, और विभीषण कहता है सीता का दर्शन कराएंगे। तो हनुमान जी विभीषण का रूप धारण करके चले जाते हैं वाटिका में, सीता जी का दर्शन होता है। अब जब राम जी पूछते हैं कि लंका जलाई कैसे तुमने, तो हनुमान जी कहते हैं हमने तो जलाई नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर कैसे लंका जली? लंका 5 चीजों से जली भगवान, हमने नहीं जलाया। कौन सी 5 चीज हनुमान? 5 चीजों से लंका जली। आपके प्रताप से, ब्राह्मणों के श्राप से, सीता के परिताप से, रावण के पाप से, और मेरे पिता पवन के प्रभाव से। मैंने कुछ नहीं किया। इन 5 चीजों ने लंका जला दी। इसका भाव क्या है? तो अंग्रेजी में 2 शब्द होते हैं, एक सिन और एक सन। फर्क केवल बीच वाले लेटर का है। सिन में आई है और सन में यू है। SIN सिन है। यस आई नो। जो कहता है यस आई नो, हनुमान जी कहते हैं यस हमने जलाया, तो हनुमान नहीं होते हो। हनुमान हनुमान क्यों है? SUN यस यू नो। आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। तो हनुमान क्या है? अभिमान शून्य है, आई शून्य है। आई माया है और कोई माया नहीं है। अरण्य कांड में लक्ष्मण, गीता में लक्ष्मण ने 11 प्रश्न भगवान से पूछे, माया क्या है, जीव क्या है? तो बोला मैं और मोर तोरते माया, ताते कीनी जीव निकाया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई है। मैं ही माया है और कोई माया नहीं है। मैं मिट गया तो माया मिट गई। हनुमान में मैं मिट गया, माया रहित हो गया हनुमान। इसलिए लंका जल गई। लंका जल गई।
तो जिसके अंदर आई होता है वो पाप करता है, और जिसके अंदर यू होता है वो पुण्य करता है। यही भाव है सुंदरकांड का। जब तुम अपने लिए काम करोगे, अपने परिवार के लिए केवल काम करोगे, तो वो पाप है, और जो तुम विश्व के लिए काम करोगे तब वो पुण्य है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभवत्, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवत्। गीता कहती है क्या लोग संग्रह के लिए कर्म करो, जिस चीज के लिए बनाए गए हो वही करो, योगदान दो सृष्टि को चलाने में, तुम्हारा अपने आप पालन हो जाएगा। यही संदेश है सुंदरकांड का। सन और सिन, कैकेयी को पापिन कहा गोस्वामी तुलसीदास ने, क्यों? तात बात में सकल बनाई मैं आ गया, भरत से करिए, भरत मैंने सब बात बना दी, इसलिए पापिन है। जहां मैं आ गया वहां पाप आ गया, और जहां इष्ट देव भगवान आ गए वहां पुण्य आ गया। तो हनुमान जी ने 5 बार राम जी का नाम लिया, और 5 चीजों से उनको मुक्ति मिली, और इन्हीं 5 चीजों से हमें मुक्ति चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब सुंदरकांड का पाठ करोगे। किन 5 चीजों से मुक्ति मिलनी है? पहला मोह, और 3 माया, सात्विक माया, राजसिक माया, तामसिक माया, और 5वां अभिमान। इन 5 चीजों से भगवान हनुमान जी को मुक्त किए, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी का स्मरण किया 5 बार। आगे चलते हैं सुंदरकांड में। कहां मोह से मुक्ति मिली? मोह होता क्या है? मोह माने राग, लिपटना। हम अपने परिवार से लिपटे रहते हैं, वही मोह है। कौन मोह मिला हनुमान जी को? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत कौन है? पार्वती जी का भाई है। हनुमान जी शिव जी हैं, उनकी पत्नी पार्वती, उनका भाई मैनाक साला हुआ। सबसे बड़ा मोह साले का होता है। और दूसरा, मैनाक को पवन ने बचाया था इंद्र के प्रकोप से। तो हनुमान जी से कहा, अरे भाई तुम तो मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हारा चाचा हूं। तो मैनाक चाचा है और मैनाक साला भी है। इन्हीं 2 की वजह से महाभारत हुआ, शकुनी और धृतराष्ट्र। अगर युधिष्ठिर साले और चाचे के चक्कर में नहीं पड़ते तो महाभारत नहीं होता। यही मोह है। तो आपका परिवार आपको मोह में फंसा के रखता है। सबसे पहली मुक्ति इससे पानी है, इससे ऊपर उठना है। यही सुंदरकांड का पहला लेसन है। और कैसे ऊपर जाना है? क्योंकि मोह कहां पैदा होता है? मोह मन में पैदा होता है, लोभ के द्वारा। मोह का बेटा है लोभ, बाप है मन। इससे मुक्ति किससे मिलेगी? बुद्धि से, विवेक से। हनुमान जी ने क्या किया? राम काज किए बिना मोह कहां विश्राम। अरे चाचे नमस्ते। पहले तो उसे हाथ मिलाया, तेही परसा, और पुन पुन कीन प्रणाम। उसको छू दिया और प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो आपको भी मोह को वही करना है, छू देना है और प्रणाम करके आगे बढ़ जाना है। बुद्धि और विवेक के द्वारा उसमें फंसना नहीं है। जो लोग फंसे हो गए। अभी आप लोग तो वानप्रस्थ आश्रम वाले हैं, फंसते कौन है? गृहस्थ वाले। कैसे फंसते हैं? भाई भतीजा बात करने लगते हैं। हमारे खन्ना जी गए एफएसीटी में, वहां भाई भतीजा बात करने लगे। उनके पहले नायर साहब थे, भाई भतीजा बात, दोनों की दुर्गति हुई।
बहुत दुर्गति हुई। तो मैं गया तो पाल पोथन जी बोले तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हमने कहा क्यों? तुम्हारा कोई भाई भतीजा यहाँ है ही नहीं, तुम्हारे तो सब बनारस में छूट गए। क्योंकि वो भी एक ऋषि ही थे। पाल पोथन को मैं ऋषि मानता हूँ मॉडर्न युग के, जिन्होंने इक्को क्रिप्को का स्थापना की। मोह से मुक्ति प्राप्त कर ली हनुमान जी ने। कैसे? विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। अब आगे बढ़े तो 3 मायाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है। सात्विक माया, तामसिक माया और राजसिक माया। सात्विक माया नभ की माया है, सुरसा। सुरसा जी आ गई, क्या करें, मैं तो तुम्हें खाऊंगा। अहिन की माता राक्षसों की माता है। राक्षस तो केवल विष जहर ही देते हैं ना। हनुमान जी को खाने के लिए तैयार है। ये सात्विक माया है, जो उच्च कोटि की माया है। जला देगी आपको विष से। तो क्या हो रहा है हनुमान जी के साथ? सुरसा 1 योजन तो हनुमान जी 2 योजन। जस जस सुरसा बदन बढ़ाया, तास दुगुन प्रभु रूप दिखावा। वो सतजो जनते ही आनंद कीना, तुरंत पवत्सुत। क्या हुआ? ड्रामा हो रहा है। सुरसा 1 तो हनुमान जी 2, सुरसा 4 तो हनुमान जी 8, सुरसा 16 तो हनुमान जी 32। क्या संकेत दे रही है सुरसा? परीक्षा ले रही है। देवताओं ने भेजा है कि जहां जा रहे हो वहां 16 साल की युवतियां तुम्हें बांध लेंगी। तो हनुमान जी संकेत दे रहे हैं कि जैसे 32 दांत में जीभ बची रहती है, उसी तरह मैं बच के रहूंगा। कुछ नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि राम नाम ले चुका हूं। तो जैसे ही सोचा 100 योजन की हुई, हनुमान जी छोटे बन के मुंह में घुस के, नाक से निकल के, और क्या बोले? बाय बाय माता जी। क्या संदेश है? संदेश ये है, भाव ये है कि जो सात्विक माया होती है वो बड़ी प्रबल होती है। उस प्रबल माया को पार करने के लिए आपके पास क्या हथियार होना चाहिए? वैराग्य और त्याग। हनुमान जी सब कुछ छोड़ दिए, एकदम सूक्ष्म हो गए। हम छोड़ते नहीं हैं। कैसे? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये योग मैंने पहले सूर्य को सुनाया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को, और इस तरह राज ऋषियों को सुनाया गया। अंततो गत्वा गायब हो गया। ये राज ऋषि कौन थे? उस जमाने के राजा ऋषि होते थे। राजा जनक, राजा दशरथ, उनके अंदर ऋषित्व था, प्रबल ऋषित्व था। और आज के सीएमडी लोगों के अंदर ऋषित्व 0 है, केवल राजस्व है। राज करेंगे, 16 पेज का ऑर्डर निकलेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, चेयरमैन का, सब एंजॉय करेंगे। ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। तो मैं आपको अपना उदाहरण बता रहा हूं। 12 साल मैंने राज किया है, 12 साल मैं चेयरमैन रहा हूं, और बेसिक डीए के अलावा कुछ नहीं दिया। 12 साल पता कर लो जहां जा रहा है। न एफसीआई में, न एफएससीटी में, न क्रिप्को में। क्रिप्को का ज्वाइंट जनरल मैनेजर भी सब कुछ पाता था घर में, झाड़ू पोछा, बर्तन, बिस्कुट, ड्रिंक, ये वो सब कुछ। हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है तुम राज ऋषि हो, राज मिला है तुम्हें, ऋषि की तरह काम करो, राजा की तरह नहीं। ऋषि कौन है? जो वैराग्य और त्याग को अपना लेता है, वही सुखी रहता है। इसलिए बड़ी बड़ी विडंबनाएं हुई 37 यूनियन एफसीआई में। हमारे पहले जितने चेयरमैन थे सबके खिलाफ केस चल रहा था। 4 साल राज किया, कोई केस नहीं हुआ, जय जयकार हुआ।
केरल में 30 साल से कोई नहीं गया था, खन्ना साहब आखिरी गए थे, जिनको थूक के चटवा दिया था। लोग बोले मार देंगे तुमको। 3 साल राज किया, आज भी जय जयकार होती है। क्यों? जाते ही देखा बंगला, खन्ना साहब जो बंगला बनाए थे उसमें सारी फिटिंग जर्मनी से आई थी। 8 बेडरूम, 8 सर्वेंट क्वार्टर, हर एक बेडरूम में इमरजेंसी लाइट। पहला काम मैंने किया, ट्रक मंगाया और एक रूम छोड़ के 7 रूम में जितनी चीजें सब भिजवा दिया। कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक चारपाई चाहिए। मेरा परिवार नहीं आया है, ना आया, ना आएगा, मैं अकेला हूं, बस। हल्ला हुआ, कैसा चेयरमैन आया है, सब चीज निकलवा दिया घर से। ये पहला मैसेज था। फिर हमने कहा हमें बेसिक डीए के अलावा कुछ मत देना। बजट में जितनी प्रोविजन है सीक्रेट फंड के 0 करा दिया। हमें किसी को ब्राइब नहीं करना, किसी यूनियन को। हमें तो दिल से राज करना है, उनका दिल जीतना है। हाथ से राज नहीं करना, ब्रेन से राज नहीं करना है, दिल जीतो उनका। 3 साल में दिल जीत लिया। 18 साल बाद अभी गए थे हम अपनी रामायण मंडली को लेके। 13 यूनियन सब दौड़ के आई, आप होटल में नहीं रह सकते, वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहराया। 8 दिन तक बोर्डिंग लॉजिंग सब फ्री, हमारी पूरी टीम का। और इसके पहले जितने एमडी थे, किसी को वहां घुसने नहीं दिया। क्यों ऐसा हुआ? कि उन्होंने देखा कि ये तो केवल हमारे लिए काम किया, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। यही सात्विक माया है जिससे आपसे दूर रहना है। और आप तो उस स्टेज को पार कर चुके हो। वानप्रस्थ आश्रम में सभी लोग हैं। तो यहाँ पर कौन सी माया है? केवल भगवान का भजन करना है, चीजों से दूर रहना है। क्या करना है? जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया, अपनी नीड को 0 कर लो। जितने चीज से शरीर का यापन हो सके उसके अलावा कुछ नहीं। शरीर के लिए शराब नहीं चाहिए, शरीर के लिए सिगरेट नहीं चाहिए, शरीर के लिए साबुन नहीं चाहिए, शरीर के लिए तेल नहीं चाहिए, शरीर के लिए शैम्पू नहीं चाहिए, शरीर के लिए मुर्गा मुर्गी नहीं चाहिए। ये सब त्याग दो, स्वस्थ हो जाओगे, फर्स्ट क्लास। देखो मैं कुछ नहीं यूज करता, क्या मैं गंदा दिख रहा हूं? मैं तेल नहीं लगाया, मैं साबुन नहीं लगाया। नीड को कम करना है, क्योंकि यू आर बर्डन ऑन द सोसाइटी। आपको कौन वो कर रहा है? गृहस्थ आश्रम कमाता है और बाकी 3 आश्रम को सपोर्ट करता है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास को गृहस्थ आश्रम सपोर्ट करता है। इसलिए इन 3 आश्रमों में व्यवधान है, कम से कम नीड रखो। तो सात्विक माया को पार करने का एक ही उपाय है, अपनी नीड को 0 कर दो। वही हनुमान जी ने किया, 0 हो गए। पहले तो खूब बढ़ाया, क्योंकि लोभ क्या है? जितना पूरा करोगे उतने बढ़ जाएगा, उसका कोई अंत नहीं इन लोभ का। ये अग्नि की तरह है, जितना ईंधन डालो उतनी भभकेगी। तो लोभ को कंट्रोल करने का एकमात्र साधन है त्याग और वैराग्य। छोड़ दो। ये संदेश देता है सुंदरकांड। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी माया मिलती है। ये नभ की माया थी, अब जल की माया मिली। जल में एक जंतु है जो परछाई को पकड़ लेता है और जो उड़ता है उसको वहीं रोक देता है। हनुमान के साथ भी यही हुआ। ये कौन है? सिंहनी है, प्रहलाद की बहन, राक्षसी। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को नरसिम्हा अवतार में भगवान विष्णु ने मारा, उन्हीं की बहन आई है यहाँ, हनुमान जी की परीक्षा ले रही है। जल की माया क्या करती है? जल की माया, तामसिक माया आपकी गति को रोक देती है।
तामसिक माया के क्या लक्षण हैं? निद्रा, आलस्य, प्रोक्रास्टिनेशन, एक दिन का काम 100 दिन में करना, सोते रहना, आलस करना, ये तामसिक माया है। इसको पार करने का एकमात्र उपाय क्या है? हनुमान जी ने क्या किया? सिंहका को अंदर घुसे पेट में और चीर के फाड़ के खत्म कर दिया। संदेश क्या है? तामसिक माया को उखाड़ के फेंक दो। जब मन कहे कि आराम करना, आलस करना, फेंक दो उसको उठा करके। एक क्षण भी बिना कर्म किए मत रहो। तामसिक माया कर्म करने से रोकती है। इस तामसिक माया का एकमात्र उपाय क्या है? फाड़ के फेंक देना। आगे बढ़ते हैं, राजसिक माया मिलती है। राजसिक माया क्या करती है? समय के साथ आपको बहाती है। जैसे जैसे समय बीतता है आप वैसे वैसे नए नए विचार लेके आगे बढ़ते हो, अपनी तृप्ति के लिए, संसार की तृप्ति के लिए नहीं। अगर संसार की तृप्ति के लिए क्या है तो ठीक है, अपनी तृप्ति के लिए। कौन मिला? काल मिल गया। भगवान हनुमान जी तो महाकाल है, शिव है। महाकाल ने काल को खा लिया, खत्म हो गया। तो इस तरह हनुमान जी ने 4 चीजों का पार पा लिया, मोह और 3 माया। 4 बार भगवान के जो नाम लिए थे वो 4 चीजों की प्राप्ति कर ली। अब 5वीं चीज की प्राप्ति करनी है। वो क्या है? अभिमान। अभिमान कहाँ है? हनुमान जी आ गए लंका में, समुद्र पार कर गए। कौन मिली? लंकिनी। क्या कहती है? कहां जा रहे हो चोर? मैं लंका के चोर को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा झूठ बोल रही हो। अगर तुम चोर को खाती हो तो महान चोर लंका में बैठा हुआ है। कौन? भगवान सबके चित्त को चुराते हैं। भगवान को अपने चित्त में बैठाई है सीता जी, और सीता जी को चुरा के लाया है रावण। तो महान चोर है। उसको तुमने खाया? नहीं खाया। तो क्या किया हनुमान जी ने? एक मुक्का मारा और खून निकल गया लंकिनी का। खून निकल गया तो उसको भी परीक्षा के लिए भेजा गया था। उसने कहा तुम पास हो गए, और उनको संदेश दिया, उपदेश दिया। वो उपदेश इतना बढ़िया उपदेश है कि उसी उपदेश से भगवान हनुमान जी को सारी शक्तियां मिली और हनुमान जी सारा काम अपना किए। किसने उपदेश दिया? लंकिनी ने। लंकिनी कौन है? नारी। इसलिए समाज में नारी का महत्व है। हमारे समाज में जितना नारी का महत्व है किसी समाज में नहीं है। पूरी रामायण की धुरी नारी पर चल रही है। कौन? कौन नारी है जो रामायण की धुरी है? माता सबरी, जिसका जूठा बैर भगवान राम खाए, और जिसने कहा किष्किंधा पर्वत पर बंदर हैं, सीता की खोज करेंगे, जाओ। माता सबरी महानायक रामचरितमानस की, जिसका जूठा बैर भगवान खा रहे हैं। क्या नारी का महत्व है रामचरितमानस में। और यहां लंकिनी उपदेश दे रही है, हनुमान जी को युक्ति बता रही है। हनुमान, अगर तुम्हें सीता को देखना है तो मैं तुम्हें युक्ति बता रहा हूं। क्या कह रही है? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर रा। क्या कह रही है? क्या भगवान जी को नहीं मालूम? ऑलरेडी रखे हुए। नगर में प्रवेश करिए, भगवान जी को हृदय में रख लीजिए। वो तो पहले से ही रखे हुए हैं।
हनुमान जी तो पहले से ही रखे हुए हैं राम सीता को, लेकिन फिर वो आगे समझाती है कि फिर इसका प्रभाव क्या होता है। भगवान को हृदय में रखने का प्रभाव क्या होता है, हनुमान को समझा रखी है। 5 प्रभाव होते हैं। फिर हम 5 की गिनती पर आ गए। कौन से 5 प्रभाव? गरल सुधा विष अमृत बन जाता है। सुरसा के शरीर में विष भरा था, अहिन की माता, सर्पों की माता विष से भरी थी, वो विष अमृत बन गया हनुमान जी के लिए, बाहर आ गया और उसने कहा बल बुद्धि निधान हो, तुम जाओ काम करोगे। गरल सुधा रिपु करे मिताई, लंकनी तो दुश्मन है जो लंका में प्रवेश करता है, उसका वो मित्रता कर रही है। राम का प्रभाव, लंकनी मित्रता कर ली। गोपद सिंधु समुद्र गाय के खुर के बराबर हो गया, हनुमान जी लांग गए। 3, चौथा होगा आगे, क्या करे लखनी? अनल शीतलाई, अग्नि शीतल बन जाएगी जब लंका को जलाएंगे तो, कुछ नहीं जलेगी। तो गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेर रेन समताही। इतना विशाल पर्वत पर सोने की लंका, रेन समताही, जल के खाक हो जाएगी। 5 प्रभाव लंकनी समझा रही है, ये 5 प्रभाव होंगे, लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है जो साधारण मनुष्य सुंदरकांड पढ़ेगा उसको नहीं समझ में आएगा। वो क्यों? प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, नगर में प्रवेश करके सब कार्य करिए, ये साधारण मनुष्य समझता है, ऐसा नहीं है। तो कार्य करने के लिए आए ही है। लंकनी एक प्रार्थना कर रही है, हनुमान जी शिव जी से क्या संदेश भी दे रही है और प्रार्थना भी कर रही है। जब आध्यात्म में 6 अंग होते हैं, एक अंग होता है व्याकरण। व्याकरण में स और श एक माने जाते हैं, व और ब एक माने जाते हैं। सब स और ब, स को बड़ा श कर दीजिए और ब को व कर दीजिए तो सब हो गया शव। लंकनी कर रही है कि मेरे शव का दाह संस्कार कैसे करोगे? मुझे मार तो दिया तुमने, लेकिन मैं हिंदू नारी हूं, मेरा संस्कार कैसे होगा? जला करके होता है। सो प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा को कह रहे हैं हृदय में रखिए, वो तो ऑलरेडी रखे हुए हैं। संकेत दे रही है कि लंका में प्रवेश करो, पूरी लंका को जला दो, विभीषण को के घर को मत जलाना, जो भगवान का हृदय है, और मेरा दाह संस्कार हो जाएगा। तो जब पूरी लंका जल गई तो मैं भी जल जाऊंगा। तो हनुमान जी को संकेत मिल गया कि लंका जलाना है, क्योंकि जामवंत ने कहा केवल देख के आना है, लेकिन लंकनी के रूप में हनुमान जी को संकेत मिला कि लंका को जलाना है, और एक भक्त का घर होगा उसको नहीं जलाना है, उसका नाम है विभीषण। ये संकेत मिला। अब हनुमान जी प्रवेश कर गए, सारे मंदिरों में देखे सीता जी नहीं मिली, विभीषण का घर मिल गया। विभीषण ने युक्ति बता दी कैसे सीता जी के पास जाना है।
सीता जी के दर्शन हो गए हनुमान जी को। लेकिन जब हनुमान जी रावण के मंदिर में गया था महाकाल में, रावण सो रहा था, शराब पी के सोया हुआ था, और सोने में उसको सपना दिखा कि एक लाल बंदर आया है। ब्रह्मा ने वरदान दिया तो रावण को कहा, जब सपना दिखे लाल बंदर समझना राक्षसों का नाश। रावण को पता लग गया अब राक्षसों का नाश होना है। तो रावण ने क्या किया कि अब तो नाश होना ही है, अपनी औरतों को लेकर सीता जी के पास पहुंचा दर्शन कराने के लिए। संग नार सुकुमारी पनावा, और सीता जी को धमकाया, एक बार देख लो इधर, पूरा साम्राज्य दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। सीता जी नहीं देखती है, चला जाता है। विभीषण की बहन त्रिजटा वहां निगरानी करने वाले राक्षसियों की हेड है। सारे राक्षसियों को बोल गया कि इनको डराओ ताकि ये मान जाए। सारे राक्षसी डरा रही, त्रिजटा सो गई है। त्रिजटा को सपना आया, उठी, ये क्या कर रही हो तुम लोग, मैंने सपना देखा है। क्या सपना देखा? एक लाल बंदर आया है, लंका को जला दिया। हनुमान जी ने कहा बात बन गई, लंकिनी भी कही कि जलाना है, और ये त्रिष्टा भी कह रही है जलाना है, लेकिन कैसे जलाना है, कब जलाना है, ये नहीं कोई बता रहा है। तो त्रिष्टा बोली, गए दिन चारी, दिन रहते रहते जलाना है। 4 पहर होते हैं दिन में, चौथे पहर से पहले। तो हनुमान जी को यह भी संकेत मिल गया, लंका को जलाना है और दिन रहते रहते। अब सीता जी बहुत दुखी हैं। हनुमान जी भगवान का गुण वर्णन करने लगे। सीता जी कान लगा के सुनने लगी, सारी रामायण सुना दिए अवधि में। और उसी समय सीता जी को परिताप हो रहा है कि रावण मारने वाला है, इसलिए मैं जल जाऊं। त्रिष्टा से कहती हैं कि अग्नि की चिता बनाओ, हम जल जाएंगे। 5 लोगों से आग मांगती हैं सीता जी। त्रिष्टा माँ है, माँ कहती है माँ बेटी के लिए आग कैसे जलाएगी। ब्रह्मा से मांगती, नहीं देते। देवता रूपी तारों से मांगती है, नहीं देते। चंद्रमा से मांगती है, नहीं देते। अशोक तुम मेरे भाई हो, दे दो। 5 से आग मांगी। और तब हनुमान जी ने जो मुंह में मुद्रिका थी उसको उगल दिया, नीचे गिरी मुद्रिका। इतनी सुंदर मुद्रिका जिस पर राम नाम लिखा है। अब रावण माया की मुद्रिका बना सकता था, राम नाम लिख सकता था, तो उसका पूरा उपाय किया गया है। छोटे रूप होकर के हनुमान जी सामने बैठ गए। संदेश क्या है? जब भी माता के सामने जाओ, गुरु के सामने जाओ, बड़ों के सामने जाओ, छोटे बन के जाओ, बड़ा बन के मत जाओ, छोटे बन के जाओ। तब सीता जी से कहा कि मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निकाल की, हे मात जानकी मैं राम जी का दूत हूं। अब ये जानकी और करुणा निधान 2 शब्द से सीता जी ने पहचाना कि राम का दूत है। क्यों? क्योंकि भगवान राम सीता को जानकी से बुलाते थे। ये केवल राम और जानकी के बीच की बात है। और सीता जी राम को करुणा निधान, तो इससे टेस्ट हो गया हनुमान का, ये राम का भक्त है। तब हनुमान जी ने कहा माता जी मुझे भूख लगी है। तब सीता जी ने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, हाँ, गुण निधि सुत हो, 9 वरदान दे दिए और बोले जाओ मधुर फल खाओ। चले गए, फल खाने लगे। अब आपको पता है कि मेघनाद आया, उनको नाग फांस में बांध के ले गया।
रावण की सभा में प्रेजेंट हुए। और रावण की सभा में बड़े विनम्र पूर्वक हनुमान जी खड़े हैं। सारे बंदर लात मार रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या संकेत है? तुम राक्षसों के बीच में हो, उद्दंडों के बीच में हो, चुपचाप रहो, मौके का इंतजार करो। तब रावण अपनी बखान करने लगता है। और बखान करने लगता है, बखान करते करते राम जी को तुच्छ साबित करता है। अब देखो यहां पर एक संदेश है रामचरितमानस में कि राम भक्त वो होता है कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गो घात समाना। जो भगवान की निंदा सुनता है, जो शास्त्रों की निंदा सुनता है, जो गुरुओं की निंदा सुनता है, करोड़ों पाप के समान है वो। उदाहरण, 3 उदाहरण दूंगा रामचरितमानस से। लक्ष्मण, जनक ने कहा वीर विहीन मही मैं जानी। जैसे ही कहा वीर विहीन मही मैं जानी, लक्ष्मण जी ने चढ़ बैठे जनक के ऊपर। कई जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुपति मर जानी। कौतुक वे ब्रह्मांड उठाऊं। क्या क्या नहीं सुना दिया जनक को? क्यों सुनाया? क्योंकि राम का अपमान हुआ। दूसरा क्या हुआ? अंगद जी गए दूत बन के। जैसे ही रावण भगवान की भर्त्सना किया, अंगद जी ने दोनों हाथ पटक दिए पृथ्वी पर। क्या पृथ्वी, तुमने इसको कैसे संभाला है, इस पापी को? और अब हनुमान जी आ गए हैं। भर्त्सना करने लगा। हनुमान जी ने हर एक का जवाब दिया। राक्षसों ने मारा, मैंने मारा। उसके ऊपर तुम्हारे बेटा ने बांध के मुझे लाया। इसका मुझे कोई गिलानी नहीं है, क्योंकि मैं तो राम का काम करने आया हूं। तुम सीता जी को दे दो, मैं चला जाऊंगा। और बहुत सारे ज्ञान की बातें करता है। तो रावण कहता, बहुत बड़ा ज्ञानी मिल गया, इसको जला दो। उसी समय विभीषण का आगमन होता है। कहते हैं दूध को जलाया नहीं जाता, अंग भंग कर दो कुछ, तो आप पूंछ जला दो। यही तो हनुमान जी चाहते हैं। और पूंछ कौन है? पार्वती जी। पार्वती जी को जलाने जा रहा है। अब लंका में जितना तेल था, जितना सामान था, जितना वस्त्र था, सब खत्म हो गया। पूंछ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और उसमें आग लगा। हनुमान जी चढ़े और पूरी लंका को जला दिए, विभीषण का घर छोड़ करके। क्यों किया? क्योंकि रावण ने भगवान की भर्त्सना की, इसलिए लंका जल गई। हनुमान जी ने जलाया नहीं। हनुमान जी ने कहा 5 चीजों ने लंका को जलाया। ब्रह्मा ने जलाया, और ब्राह्मणों के श्राप ने जलाया, सीता के परिताप ने जलाया, रावण के पाप ने जलाया, और भगवान के पिता पवन ने जलाया। तो ये 5 चीजों से हमें मुक्ति वैसे ही लेनी है जैसे हनुमान जी ने लिया है। क्या क्या सूत्र है मुक्ति लेने का? मोह माया विवेक से दूर होगा। ये सारा ड्रामा चल रहा है, न कोई भाई है, न बंधु है, न कुछ है। ये सब जैसे पिक्चर चलती है, ये हमारा 80 साल का ड्रामा है। इसको ध्यान में रख के और बर्ताव करना है संसार में, तो मोह से छूट जाएंगे। फिर सात्विकी माया, तामसिक माया और राजसिक माया, जैसा आपको कहा, अपने नीड को कम से कम रखो, विवेक से काम लो, हमेशा काम करते रहो।
योगदान करना है, कभी खाली नहीं बैठना है कि अब तो हम रिटायर हो गए, कुछ नहीं, नहीं, एक क्षण भी खाली नहीं बैठना है, हमेशा सृष्टि के चलाने में योगदान देना है, से पीछे नहीं हटना है, आगे चलते रहना है। और भगवान में आस्था रखनी है, अटूट विश्वास। धर्मशास्त्रों का क्रिटिसिज्म नहीं करना है, ये धर्मशास्त्र किताब नहीं है कि आप उनकी विवेचना करोगे। ये गुरु कोई वो नहीं है जिसको तुम क्वेश्चन करके उसकी परीक्षा लोगे। क्यों? भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन को गीता का उपदेश तब दिया जब उसने 3 शर्त मानी, शिष्य बना, समर्पण किया और बोला डांटो मारो गाली दो फटकारो रास्ते पर ले चलो। तो गुरु के सामने डांट खाने के लिए तैयार रहो, तब तो गुरु से कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या मिलेगा? बेइज्जती मिलेगी। परशुराम जी विष्णु के अवतार हैं और 16 श्लोक 16 दोहा में लक्ष्मण ने उनकी धज्जी उड़ाई है। 16 दोहा में लक्ष्मण ने परशुराम की धज्जी उड़ाई है। क्यों धज्जी उड़ाई है? क्यों? परशुराम जी अपना कर्म छोड़ करके दूसरे का कर्म कर रहे हैं। परशुराम जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान लेना ज्ञान देना, और परशुराम जी छत्री का काम कर रहे हैं, फरसा लेकर के सबको मार रहे हैं। इसलिए 16 दोहा में परशुराम जी को बेइज्जत करके उनकी धनुष ले ली गई। और 16 चैप्टर भगवत गीता में है जहां अर्जुन अपने धर्म को छोड़ करके, क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके भीख मांगने की बात कर रहा है, ब्राह्मण धर्म अपना रहा है। तो भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय सुना करके और अर्जुन को गांडीव लेने के लिए बाध्य कर दिया। समझ में आ गया? तो धर्म क्या है? अपना कर्तव्य ही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। घंटी बजाना धर्म नहीं है, श्लोक पढ़ना धर्म नहीं है। ये सब सांकेतिक चीजें हैं, माध्यम जिसके द्वारा तुम रास्ते पर चलोगे। लेकिन असली चीज क्या है? कर्तव्य। अग्नि का धर्म जलाना, जल का धर्म भिगाना, वो 24 घंटे कर रही है। हाँ, खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, सारांश खत्म कर रहे हैं। तो परशुराम जी को जलील किया, जनक को जलील किया, सुपनखा की नाक काटी। क्यों? लक्ष्मण ने 3 काम किए। क्यों 3 काम किए? जो भगवान की भर्त्सना करे और अपने कर्तव्य से हट जाए, उसका यही संदेश है। और रामचंद्र जी ने क्या किया? रामचंद्र ने कौशल्या की वजह से जन्म दिया है। वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ के लिए नहीं, कौशल्या के लिए। इसलिए रामचरितमानस में जो नारी का महत्व यहीं से शुरू होता है। और शुरू तो वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। पहले सरस्वती की वंदना होती है, फिर गणेश की। पहले भगवती की वंदना होती है, फिर शिव की। पहले सीता की वंदना होती है, फिर राम की। हर जगह नारी ऊपर है। इसलिए ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उसका अर्थ कुछ और है। मारना नहीं है, शिक्षा है। समुद्र ने कहा कि जैसे आपने मुझे शिक्षा दी, उसी तरह से नारी की भी शिक्षा क्या मुगल काल में जरूरी था। और आज की औरतें अनपढ़ कहती हैं तुलसीदास तो नारी को पीटने की बात करते, रामायण नहीं पढ़ेंगे। ये उनका अविवेक है, समझी ही नहीं तुलसीदास को। तुलसीदास ने जितना नारी को सम्मान दिया, विश्व में किसी ग्रंथ में नहीं है, कहीं नहीं है। इसका उदाहरण है कि जूठी बैर खा रहे हैं शबरी की। ये नारी का महत्व है।
कैकेयी को अपशब्द कह रहे हैं, अयोध्या वासियों को चुप करा दिया, कोई नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। ये नारी का महत्व है। तो चूंकि आप लोगों का टाइम हो गया है, तो मैं अंत करूंगा कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार करे मिताई, गोपद सिंधु अनर्षित लाई, गरुड़ सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको प्रणाम। और सुंदरकांड यहाँ समाप्त होता है और हिंदुस्तान की नारियों को समर्पित है, जो बहुत विद्वती है। क्यों कि शंकराचार्य और मुंडन मिश्रा का शास्त्रार्थ हुआ तो नारी भारती ने रेफरी का काम किया, पुरुष ने नहीं किया, नारी ने काम किया। नारी सबसे ऊपर है हिंदू समाज में। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। यही सनातन धर्म है। तो सारी नारियों को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम। Thank you, Vivian Rai. On behalf of the NFL Barkada family, I thank Mr. Vivian Rai for giving us a nice presentation and taking out time for work. Your talks are very enlightening. इसकी आवाज है ये। Your talks are very enlightening and बात पड़े अपने काट के रखिए ना। नहीं अगले जी दोबारा बोल दीजिए खत्म प्लीज। राम सर। चलिए खत्म हो गया। शुभ रात्रि। अग्रवाल जी शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम। सभी हमारा दंडवत प्रणाम सबको। आप तो आशीर्वाद दीजिए।